इजराइल की सेनाएं लगातार गाजा में अस्पताल और दूसरे ठिकानों को निशाना बना रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ की तरफ से अब एक नई फोटोग्राफ शेयर की गई है। इस फोटो में नजर आ रहा है कि इजरायली सैनिकों ने हमास की संसद पर कब्जा कर लिया है। फोटो से ये संकेत भी मिलता है कि कहीं न कहीं हमास का कंट्रोल गाजा में कमजोर पड़ रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोला था। इसमें 1400 लोगों की मौत हो गई थी। हमले के बाद इजराइल ने बदला लेने की कसम खाई थी। बता दें कि यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने सोमवार को एक ऐतिहासिक तस्वीर पोस्ट की है। इस फोटो में गाजा में हमास संसद भवन के अंदर इजराइल का झंडा दिखाया गया है। फोटो में सैनिकों की टीम को आतंकवादी संगठन के संसद भवन में गर्व से इजरायली झंडे लहराते हुए देखा जा सकता है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हालातों का जायजा लिया। इसमें उन्होंने गाजा में लड़ाई में आईडीएफ सैनिकों की प्रगति पर जोर दिया। इजरायली सेना ने जो तस्वीरें साझा की है उसमें सेना के जवान हमास की संसद में स्पीकर की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं, साथ ही इजराइल का झंडा फहरा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी विधान परिषद भवन 2007 से हमास के नियंत्रण में था, जिसे अब इजरायली बलों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही ये जंग थमने वाली है। ऐसे में इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोला था। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कुल 1400 लोग मारे गए थे। इसके साथ ही हमास ने सैकड़ों नागरिकों को बंधक बना लिया है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक इजरायली कार्रवाई में फिलिस्तीनियों की मौतों की संख्या बढ़कर 11,240 तक पहुंच गई है। सोमवार को गाजा शहर के अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी मीडिया कार्यालय महानिदेशक ने कहा कि कुल मौतों में 4,630 बच्चे और 3,130 महिलाएं शामिल हैं। गैलेंट ने कहा, आईडीएफ बल एक योजना के मुताबिक काम कर रहे हैं और सटीक खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए सटीकता, घातकता और हवा, समुद्र और जमीनी सेनाओं के बीच तालमेल के साथ ही मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमास के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आईडीएफ को रोक सके। आईडीएफ पर हर बिंदु पर आगे बढ़ रहा है। हमास ने गाजा पर नियंत्रण खो दिया है। आतंकवादी दक्षिण से भाग रहे हैं। नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं और उन्हें सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने कहा, हमने मध्यस्थों को 5 दिवसीय युद्ध विराम के बदले गाजा में बंधक बनाए गए 50 महिलाओं और बच्चों को रिहा करने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ने सोमवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर एक संदेश में कहा कि कतरी मध्यस्थों ने 200 फिलिस्तीनी बच्चों और 75 महिलाओं को रिहा करने के बदले में इजरायली बंदियों को रिहा करने का प्रयास किया है। उसने इस बात पर जोर दिया है कि संघर्ष विराम से हमले पर रोक सुनिश्चित होनी चाहिए। उसका कहना था कि इजराइल के हमले से बंदियों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।